बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। आई होप कि इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है और इंशाल्लाह आप सब लोग इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता होगा। और सो बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब द माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन एंड एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़, यानी एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो इंशाल्लाह तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज में इंशाल्लाह जो मेरा टॉपिक है वो है कि सीट, हाउ टू ऐड सीट, यानी कि सीट जो है वो कैसे ऐड करते हैं। सीट ऐड जो टिकट के अंदर सीट ऐड की जाती है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो है, हमें एक आइटनरी चाहिए, ज़ाहिर टिकट चाहिए, उसके लिए PNR चाहिए, फिर जाके सीट जो है हमें ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए एक PNR भी चाहिए, PNR से पहले भी आप सीट होल्ड ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि सीट मैप और सीट कैसे ऐड करते हैं, यानी स्पेशल सर्विसेज जो होता है, ये स्पेशल सर्विसेज में आता है। और जो स्पेशल सर्विसेज हैं वो हम कैसे जो है वो ऐड करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम एक अवेलेबिलिटी लेते हैं। अवेलेबिलिटी जो है वो 20 दिसंबर की जद्दा से दिल्ली की हम एक अवेलेबिलिटी लेते हैं। इसमें सबसे पहले टॉप पे हमें एक सऊदी एयरलाइन का हमें जो है नंबर 1 पे दिखा रहा है कि सऊदी एयरलाइन है 756 जो है ये फ़्लाइट नंबर है। और ये क्वीन क्लास है, लीमा क्लास है, होटल क्लास है, किलो क्लास है, माइक क्लास है। और ये लो क्लास से आहिस्ता आहिस्ता हायर क्लास की तरफ जाता है। और ये वाई क्लास के बाद अमूमन जो है वो शुरू हो जाता है बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये वाई क्लास जो होता है ये इकानमी हायर क्लास होती है। जो वाई क्लास होती है ये इकानमी हायर क्लास होती है। और ये आगे देखें, जद्दा से डिपार्चर हो रहा है, नंबर 1 जो टर्मिनल को शो कर रहा है कि टर्मिनल 1 से डिपार्चर करेगी। और दिल्ली जो है वो टर्मिनल 3 पे अराइवल करेगी। और 1:25 जो है ये नाइट टाइम है और इस टाइम पे वो डिपार्चर करेगी। और 8:55 पे ये मॉर्निंग में जो है AM में ये पहुँचेगी दिल्ली। तो EO जो है ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट है, नॉन स्टॉप है। और 773 जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बोइंग एयरक्राफ्ट है। और 66 जो है ये आपके कैलकुलेशन ऑफ डेज़ बता रहा है कि जिस डेट को आप अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं उस डेट से जो ट्रैवल डेट है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है डेज़ का, वो आपको बता रहा है 66 डेज़। और उस दिन को वेडनेसडे आ रहा है जिस डेट की आप अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हो, 20 दिसंबर को। ठीक है, उस दिन को वेडनेसडे आ रहा है, ये बेशक आप कैलकुलेशन कर भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। और 20 दिसंबर ठीक हो गया। और ये ड्यूरेशन ऑफ फ़्लाइट जो है वो 5 आवर्स की है। तो इसमें हम एक सीट होल्ड करते हैं मसलन क्वीन क्लास में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आप डायरेक्टली कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर माउस को अगर कर्सर लेके वहाँ पे जाते हैं तो तब भी एक आपको एक मैप ओपन हो जाता है। तो ये जो मैप हमारे पास ओपन हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो है ये हमें दिखा रहा है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एक तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। तो जो मेरे दोस्त नए हैं, जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे भी एक गुजारिश है कि वो शुरू से लेकर वीडियो देखें, बीच में ड्रॉप नहीं करें। क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग पार्ट बाय पार्ट के हिसाब से अपनी वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। अगर आप कोई पार्ट आप बीच में से मिस कर देते हैं तो ज़ाहिर है नेक्स्ट वाला पार्ट आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट जो वो दूसरे पार्ट से उसका लिंक है। तो कोई भी पार्ट अगर आप मिस करके अगर आप नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आप जाएंगे तो वो ज़रा पीछे वाले पार्ट अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे वाले पार्ट्स की आपको समझ नहीं आएगी, आगे वाली वीडियोस की आपको समझ नहीं आएगी।
तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मसलन ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम करते हैं, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस है अपने काम का, तो कुछ रहनुमाई के लिए यहाँ पे अगर उनको कुछ दिक्कत हो रही है कुछ काम के अंदर, तो वो ज़रा कुछ वीडियोस ओपन करके अपने देख सकते हैं, वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर जो मसलन नए हैं तो उन लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन के वो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मैं उस तरह से तो प्रोफेशनली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो अपनी जॉब भी करता हूँ ज़ाहिर, और मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उसके लिए एक टाइम चाहिए, एक वक्त चाहिए पूरा, तो एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए उस तरह से तो नहीं है, लेकिन एक जिस तरह से एक सादा सी वीडियो में, लेकिन आपके काम की पूरी वीडियो है इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर आपको हर वो चीज़ मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल वीडियो ही हो, लेकिन ये प्रोफेशनल वीडियो से कम भी नहीं है, लेकिन यह है कि सादी सी एक वीडियो है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होता होगा और होगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं खुल कर हर वो चीज़ आपको बार बार भी समझाता हूँ जो आपकी वीडियो के रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे देखिए एक मैप जो हमारे पास ओपन हुआ है, इसमें जो है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देखें एक पीएनआर के अंदर जो है आप 9 पैसेंजर की बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि इसमें 9 सीटें अवेलेबल हैं। ये जो क्वीन क्लास है इसमें 9 सीट अवेलेबल हैं, यानी कि 9 पैसेंजर आप ऐड कर सकते हो, 9 से ज़्यादा शो नहीं करते हैं। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को पहले भी मैंने बहुत दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बात हुई है। तो यहाँ पे हम एक सीट होल्ड करते हैं। जो हमारा बेसिकली जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सीट मैप जो स्पेशल सर्विस होती है, हाउ टू ऐड द सीट इन आइटनरी, यानी आइटनरी के अंदर जो है हम सीट कैसे ऐड करते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए हम जो है एक कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमने ये एक हमारे पास ये एक आइटनरी बन गई है, आइटनरी पे इसके अंदर हम एक नाम ऐड करते हैं। नाम हमने ऐड कर लिया इसके अंदर, ठीक हो गया। ये 20 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन जो है ये जद्दा से दिल्ली डिपार्चर कर रही है इस टाइम पे, और इस टाइम पे अराइवल कर रही है दिल्ली में। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर अभी इजी हो गई है। मसलन पहले ये चीज़ें नहीं होती थी कि आप माउस का कर्सर लेके जाएं वहाँ पे, वो आपको वहाँ पे डिटेल शो करे, ये 2 पे लेके जाएं यहाँ पे डिटेल शो करे। ये देखें 7 5 6 पे जब हम कर्सर लेके जाते हैं, एरो लेके जाते हैं, तो यहाँ पे देखें वो पूरी एक डिटेल शो कर रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक ये चीज़ भी बताऊँ कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये बाद में ये अभी जो है ना सिस्टम के अंदर इन्होंने अपडेशन की हैं। अभी देखें कितना इजी हो गया है। आपको कमांड अगर सीट होल्ड करने की कमांड याद नहीं है तो आप सीधा कर्सर लेके जाएं, उस पर क्लिक करें, सीट होल्ड हो जाती है, आइटनरी बन जाती है। यानी यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ें नहीं होती थी कि ये कौन से टर्मिनल से डिपार्चर करेगी, कौन से टर्मिनल पे अराइवल करेगी। अभी देखें सिस्टम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जा रही हैं कि मसलन ईजी होता जा रहा है। हर चीज़ आपके टिकट के अंदर आइटनरी के अंदर मौजूद होती है, बस आपने जस्ट उसको अपने माइंड से, हज़र दिमागी से, यानी कि आपने जो है ना उसको फोकस करना है, सही तरीके से सिस्टम को पढ़ना है। सिस्टम के अंदर हर सारी चीज़ मौजूद होती है, सारी चीज़ मौजूद होती है, बस आपने उसको वेरीफाई करना है, पढ़ना है और कस्टमर को वो सारी डिटेल बता देनी है। तो बेसिकली जो हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत सारे मसलन पैसेंजर ऐसे होते हैं कि जो मसलन आपको बोलते हैं कि भाई मेरी जो सीट जो है वो विंडो सीट आपने टिकट के अंदर सेलेक्ट करनी है। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ कि जो सीट मैप है वो हम कैसे देखते हैं, वो सीट को हम कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ मैंने आज आपको बतानी है कि सीट मैप हम कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए कमांड है SM, सेगमेंट नंबर 2 है क्योंकि 2 नंबर पे ये है कि ये देखें कि आइटनरी है हमारी, SM कमांड है, और नंबर 2 जो है ये आइटनरी है, और हम इसके ऊपर क्लिक करते तो हमारे पास ये देखिएगा कि एक विंडो ओपन हो रही है, और इसमें देखें हमारे पास ये एक मैप ओपन हो गया, सीट मैप। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से,
कि ये हमारे पास सीट मैप ओपन हो गया। अब ये सीट मैप जो ओपन हुआ है हमारे पास, ये सऊदी एयरलाइन का सीट मैप है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि देखें 3 सीट्स इस तरफ हैं और 3 सीट जो वो सेंटर में हैं और 3 ही सीटें जो है ना इस तरफ हैं। ये हमारे पास भाई 3x3 का जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर 1 2 3 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे यानी 3 होंगी, यहाँ पे सेंटर में 2 होंगी और यहाँ पे जो है वो 1 होगी, यानी ये एक ही लाइन होती है। ये मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट का जो है, जहाज़ों का जो है मुख्तलिफ सीट मैप होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सब जहाज़ों का सीट मैप एक जैसा ओपन होगा, ये वाला ये ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे अगर मैं एक बात आपको यहाँ पे समझाऊँ कि जो आदमी जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है तो उनको ज़रा पता, जब बोर्डिंग होती है तो टिकट बनता है। जो ट्रैवल एजेंट है उनको भी पता है कि जब हम जहाज़ के अंदर जाते हैं तो जब बोर्डिंग होती है तो हमारे बोर्डिंग कार्ड के ऊपर एक सीट का नंबर लिखा होता है, J5 या F5 या E5 या A5 लिखा होता है। तो उसमें ये होता है कि वो सीट जो है हम सीधा जो जहाज़ के अंदर जो एयर होस्टेस होती हैं वो हमें सीधा बताती हैं कि आप इस लाइन में जाएं और आपके जो है ये 59 29 के जो है ये आपका सीट नंबर है, या 34 जो है वो लीमा क्लास में आपका है नंबर है, आप वहाँ पे बैठ जाइए। तो ये चीज़ वहाँ पे लिखी होती है। तो यहाँ पे भी वो यही चीज़ शो कर रहा है, देखें ABCDEHJK EF, ये पूरा एक सीटों के नाम के हिसाब से होता है और 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि देखें सीट मैप को पढ़ना ये हमें समझ में आना चाहिए, ये खुद आपको पहले समझ में आना चाहिए, फिर आप जो है वो कस्टमर को समझा पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सीट मैप की खुद समझ नहीं आ रही है, सीट मैप का आपको नहीं खुद समझ, आप दूसरे को नहीं समझा पाओगे। सबसे पहले ये जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये ए लाइन, ये इस तरफ की जो है, ये सारी जो होती है ये विंडो सीट्स होती हैं। ये सारी कौन सी वाली होती हैं? ये विंडो सीट होती है। ये हर पैसेंजर जो है वो आपको कहेगा कि भाई मुझे विंडो सीट चाहिए, रिकमेंडेड करता है कि भाई मुझे विंडो सीट चाहिए, ठीक हो गया, डिमांड करता है कि भाई मुझे विंडो सीट आप मेरी सिलेक्ट करें। और ये जो है ये मिडिल सीट होती है। ये इसके लिए मिडिल सीट का मतलब ये हर कोई लेने के चक्कर में नहीं होता, हर कोई जो है ये इससे बचने की कोशिश करता है, या मुझे कोई साइड पे सीट मिलनी चाहिए, या विंडो सीट मिलनी चाहिए, या आयल सीट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आयल सीट्स भी हैं। अब आयल सीट कौन सी वाली आयल सीट होती है? ये जो लाइन है ना, ये जो रो होती है, ये रास्ता जो होता है जाने वाला, जहाज़ के अंदर एक रो होती है, रास्ता होता है जो सीधा सा रास्ता जब जा रहा होता है, वक्फा होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं आयल सीट्स। ये आयल है, ये आयल वे है, यानी कि ये वाली जो सीटें हैं ना ये सारी ये आयल सीट्स हैं, ठीक हो गया। और ये फिर मिडिल सीट्स आ गई, इस तरफ की भी जो है ये आयल सीट आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये ऑयल्स है और ये भी आयल सीट्स हैं, ये मिडिल सीट और ये विंडो सीट्स हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है 3x3 का है। कुछ एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो है ना 1 2 3 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ एयरलाइंस के अंदर 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक हो गया। 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन, यानी 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ये है कि यहाँ पे 2 सीटें होंगी और इस तरफ 2 सीटें होंगी, ठीक हो गया। और कुछ एयरक्राफ्ट में ये होता है कि 3 सीटें इधर होंगी, 2 सेंटर में होंगी और 1 इधर होगी, ठीक हो गया। ये आपको पता चल गया कि आयल सीट्स कौन सी वाली हैं और मिडिल सीट्स कौन सी वाली हैं और विंडो सीट कौन सी वाली है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आ रही होगी। ये देखें यहाँ पे अगर हम जाते हैं, मसलन ये 36 पे चले जाते हैं, 36 पे चले जाते हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि देखें 36L 36, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 36 जो है ये कौन सी वाली सीट है हमारी 36। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम एक असर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि ये देखें 36, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें 36L यानी 36L। ये ऊपर भी देखें जो सीट मैप है उसके नीचे हमें 36 जो राइट साइड पे लिखा हुआ आता है 36L। 36L जो है ये हमारी सीट है, ठीक है ना। अगर हम चले जाते हैं मसलन 36A, ये देखें 36A, 36B, 36C और 36D, 36E, 36H और 36 ये देखें J और 36K और 36 ये L।
यानी कि ये हमें पूरा ये पूरी लाइन जो है वो 3x3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरी लाइन जो वो 36 की है, 36 लाइन है ये। और इसमें ABCDEFGHIJ के हिसाब से जो है ये सीट्स होती हैं। मसलन ये देखें ना कि अगर मेरी जो है मुझे सीट चाहिए विंडो सीट, तो यहाँ पे भी विंडो सीट है और यहाँ पे भी विंडो सीट्स है। अब यहाँ पे मैं 36 का मतलब ये नहीं कि 36H में भी आ सकती है, 36A में भी आ सकती है, 36B में भी आ सकती है। तो यहाँ पे मेरा समझाने का आपको मकसद ये है कि ये देखें पूरी लाइन 36 की है। अब यहाँ पे अगर आपको विंडो सीट मिल रही है वो 36A है, तो आप A वाली लाइन में ही बैठेंगे, ना कि आपकी 36L है तो वो भी विंडो सीट है तो आप आके जो है ना, आपकी A है तो विंडो सीट है तो आप आके L की जगह पे बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो आपको A वाली लाइन में ही एयर होस्टेस जो है वो आपको कहेगी कि आपकी सीट यहाँ पे है और आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो कुछ यहाँ पे सीट्स होती हैं जो विंड्स होती हैं, विंड सीट्स होती हैं। यहाँ ये विंड सीट होती हैं, ये हर कोई हर कोई इसके नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समझ भी नहीं आती है, नहीं भी पता होता कि जो विंड सीटें होती हैं वो कौन सी वाली होती हैं। जो विंड सीटें होती हैं वो ये वाली होती हैं, ये लाल वाला आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, ये जो सीटें होती हैं ये होती हैं विंड्स। विंग्स में ये होता है कि ये इंजन के ऊपर होती हैं ये सीटें, और ज़्यादातर इंजन के साथ ही होती हैं, और हर किसी के जिसको मालूम होता है वो ये सीटें नहीं लेता, वो यही सोच रहा होता है कि भाई ये सीट ना ही मिले तो अच्छा है। तो बेसिकली मेरा जो सीट मैप्स है वो मैंने आपको बताना था कि सीट मैप जो है वो इस तरह से चेक करते हैं, और ये जो है ये आइल्स वाली सीट्स होती हैं ये इस तरफ, और विंडो सीट, मिडल सीट और आयल सीट्स, और मैंने आपको विंड सीट्स का भी बारे में बता दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सीट मैप जो है वो पढ़ना और समझना ये आपको आ गया होगा। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ से हम फिर इसको यहाँ से करते हैं बुक यहाँ से करेंगे, ये बुक का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक हो गया। अगर यहाँ से अगर आपको ये सीट, ये देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊँ कि यहाँ पे SSSS लिखा हुआ आता है, ये देखें SSS लिखा हुआ आता है। SS का मतलब ये होता है कि ये परचेजेबल सीट है, यानी डॉलर, ये डॉलर को शो कर रहा है कि यहाँ से अगर आप सीट सेलेक्ट करेंगे तो विदाउट पेमेंट नहीं होगी, बल्कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और इसके चार्जेस आपकी आइटनरी के अंदर ऐड किए जाएंगे जब आप सीट्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो कुछ सीट्स होती हैं जो फ्री में होती हैं। यहाँ पे ये देखें XX ये रिज़र्व हुई हुई हैं ऑलरेडी पहले से, ये देखें यहाँ से ये सीटें ऑलरेडी पहले से रिज़र्व्ड हुई हैं। ये जो XX लिखा हुआ है यानी कि ये सीट्स अवेलेबल नहीं है, ये पहले से यहाँ से परचेज़ हो चुकी हैं और रिज़र्व हो चुकी हैं। ठीक है, ये जो XX वाली जितनी भी सीटें हैं ये ऑलरेडी रिज़र्व हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और जो बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास जो होता है वो उसका मैप यहाँ पे शो नहीं करता है। ठीक हो गया। और यहाँ से आप अपनी ये सीटें बुकें कर सकते हैं। तो अगर आपने वापस अपनी आइटनरी के ऊपर जाना तो यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं आप सीट मैप, और वापस अपनी आप आइटनरी पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सीट मैप्स का ओपन करना और अपनी आइटनरी के अंदर सीट को सेलेक्ट करना, ऐड करना और सीट मैप्स को अच्छे तरीके से पढ़ना समझना इंशाल्लाह आप लोगों को आ गया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं अच्छी और भी वीडियो जो है वो आप लोगों के मतलब जितनी भी होंगी वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी वीडियो हैं और भी इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो जो है वो आगे आने वाली हैं। और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन एयरलाइंस हैं उनके ऊपर टिकट कैसे बुक किया जाता है, कैसे रिफ़ंड किया जाता है, कैसे डेट चेंज की जाती है। ठीक हो गया। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जितनी भी एयरलाइंस हैं सब के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे हम, तो वो भी वक्तन एज सुन एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मस्ट है कि लाजिम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करेंगे ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को इन वीडियो से, इन ट्रेनिंग से इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होता होगा।
और होगा भी इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ होती है हमेशा आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए, आप लोगों की मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह ताला आपको यहाँ से सीख कर जो है वो आगे काम मिलने में आसानियाँ पैदा करे। और कोई भी मेरा भाई अगर ऑनलाइन काम सीखना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर जो है 0092 ठीक हो गया 34660852229, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास सऊदीया का नंबर भी है, ठीक हो गया, तो रब्ता कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऑनलाइन कोर्स भी करवाया जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर, ठीक हो गया, ताकि उन लोगों को पहले ये नोट्स तैयार करें। आप लोगों के पास टॉपिक बाई टॉपिक जो है वो नोट्स होने चाहिए आप लोगों के पास। और इंशाल्लाह जब हम आपको यहाँ पे अगर जो भाई ऑनलाइन सीखना चाहते हैं उनको जब हम ऑनलाइन सिखाएं तो ताकि सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली तो वो सीख सकें और उनके पास नोट्स होने चाहिए ताकि वो नोट्स से अपनी रहनुमाई हासिल करें। तो अगर किसी भाई को अगर पूरे कोर्स का अगर जो है वो वीडियोस चाहिए एक फ्लैश के अंदर या एक सीडी के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल हैं। अगर कोई भाई मंगवाना चाहता है तो उसको मिलेगी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अगर सऊदीया के अंदर भी है। अगर वो लेना चाहता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह वीडियो के हिसाब से कोर्स के पूरा जो कम्प्लीटली कोर्स है 1 बाय 1 के हिसाब से इंशाल्लाह तो सारी वीडियोस को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।